हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करने जाए यानी कि निमी का एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। और निमी का जितना यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो एग्जाम से पहले अत्यंत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो है यानी कि वर्तमान में जो दोस्तों एग्जाम चल रहा है डीआरडीओ का, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो इसी के रिकॉर्डिंग अगर हो सकता है टी2 में भी अगर इससे क्वेश्चंस बना तो इसके लिए आप लोगों के लिए भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ डीआरडीओ के लिए जो यानी कि जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है यानी कि बाकी है, वो सभी इस वीडियो को यानी कि पा करके यानी कि अपने जॉब को आसानी से पा सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि आज पार्ट 2 होगा। इससे पहले अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं निमी का तो आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में जो एग्ज़ाम चल रहा है वो उसमें जो यानी कि डीआरडीओ का उसमें जो है यानी कि निमी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसी के रिकॉर्डिंग हम यानी कि अगर यानी कि टी2 का देखा जाए टी2 को, तो हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आए। तो उसके लिए यानी कि ये सेट अत्यंत जरूरी है टी2 के लिए भी और डीआरडीओ के लिए भी। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए, आज का पहला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। तो ऑप्शन ए में है दिया है यानी कि ढीले ब्रश संयोजन, और बी में दिया है यानी कि आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, सी में है यानी कि फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, और डी में दिया है प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वोल्टेज बनाने में जो विफल होता है उसका यानी कि मेन कारण क्या है वही हमको पहचानना है। तो दोस्तों यानी कि जब फील्ड प्रतिरोध जो है क्रांतिक प्रतिरोध से ज़्यादा हो जाता है तो यानी कि वोल्टेज बनाने में यानी कि असफल रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका छत्र आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर छत्र जो है यानी कि समानांतर में जुड़ा हुआ है तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में है यानी कि शंट जनरेटर, बी में है श्रेणी जनरेटर, ठीक है, सी में है यौगिक जनरेटर, और डी में है यानी कि स्वयं उत्तेजित जनरेटर। इसको यानी कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, अगर समानांतर में रहता है तो शंट जनरेटर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि डीसी जनरेटर में यानी कि पोल शू का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है एयर गैप को कम करना। तो एयर गैप को तो दोस्तों ये कम नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो गलत है। और बी में दिया है यानी कि क्षेत्र की ताकत बढ़ाना, ये भी गलत है। सी में दिया चुंबकीय हानि को कम करना, और डी में है दिया हुआ एयर गैप में समान फ्लक्स को फैलाता है। तो दोस्तों यानी कि पोल शू का जो कार्य होता है, ठीक है, यानी कि पोल शू का जो कार्य होता है यानी कि समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि जनरेटर में जो ब्रश बनाते हैं ये हमसे नहीं पूछ रहा है कि यानी कि हाई वोल्टेज जनरेटर या लो वोल्टेज में। ठीक है, यानी कि कम पावर वाला जनरेटर या ज़्यादा पावर वाला का बात नहीं कर रहा है, सोझे कर रहा है यानी कि जनरेटर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जनरेटर में दोस्तों यानी कि कार्बन का भी बना होता है। ठीक है, यानी कि कार्बन का और ग्रेफाइट का। ठीक है, कार्बन और यानी कि ग्रेफाइट का है। ठीक है, कार्बन और ग्रेफाइट का, ठीक है, ब्रश। और ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं तो ऑप्शन ए में दिया स्टील और ग्रेफाइट, ये तो नहीं बनाता है। ठीक है, बी में है कार्बन और ग्रेफाइट, ठीक है। सी भी पढ़ लेते हैं ढलवा लोहा और ग्रेफाइट, नहीं भाई ढलवा लोहा का उपयोग नहीं करते, नहीं एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया है? कार्बन और ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि भार में भारी शॉर्ट सर्किट। तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट सर्किट होगा तो अवशिष्ट चुंबक नहीं, मोटर यानी कि जल जाएगा। ठीक है, और बी में है बिना लोड के लगातार चल रहा है। ठीक है, ये भी इसका कोई फैक्टर नहीं है। और सी में दिया है बिना रुके लगातार चल रहा है, इसका कोई थोड़ी मतलब हुआ बिना रुके। ऐसा कौन मोटर है जो बिना रुके नहीं चलता है? अब यानी कि डी में दिया रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। देखिए दोस्तों यानी कि जिस दिशा में यानी कि मोटर घूम रहा है, ठीक है, बात को समझिएगा, जिस दिशा में मोटर घूम रहा है, ठीक है, समझिए यानी कि इस दिशा में ये मोटर घूम रहा है। ठीक है, इस दिशा में मोटर घूम रहा है। अब यानी कि जब चुंबक तो यानी कि कम होगा जब इसके विपरीत दिशा में मोटर घूमेगा तो। ठीक है, इसके यानी कि विपरीत दिशा में अगर मोटर घूमेगा तो क्या होगा दोस्त? यानी कि वो होगा यानी कि क्या होगा, यानी कि चुंबक जो होगा दोस्त
यानी कि अवशिष्ट चुंबक जो होगा वो क्या हो जाएगा, खो देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब चलिए, जनरेटर में योक और ध्रुव के मध्य से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, ठीक है, वो हमको बताना है कि कैसे पूरा होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि क्षेत्र कुंडली, बी में है आर्मेचर कोर और सी में है पटलित पोल कोर और डी में है आर्मेचर वाइंडिंग कंडक्टर। तो दोस्तों ये जो पूरा होता है यानी कि आर्मेचर कोर से पूरा होता है। ठीक है, आर्मेचर यानी कि कोर से पूरा होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, आर्मेचर कोर। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, यानी कि लंबी दूरी के लिए। ठीक है, यानी कि लंबी दूरी के लिए जो हम जनरेटर उपयोग करते हैं वो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। किसका, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों, यानी कि शंट जनरेटर। शंट जनरेटर का उपयोग नहीं करते हैं, सीरीज जनरेटर का भी नहीं करते हैं, डिफरेंशियल का भी नहीं करते हैं। तो जो किया जाता है यूज दोस्तों लंबी दूरी के लिए कम्युलेटिव कंपाउंड का। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्रश को यानी कि बार बार बदलना। अरे भाई ब्रश को बार बार बदलना, ठीक है, बी भी पढ़ लेते हैं। समय समय पर मशीन को गर्म हवा देना, ये भी कोई फैक्ट नहीं लग रहा है। सी में है नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना। इससे क्या मतलब है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। और डी में दिया है रख रखाव के दौरान मशीन को गर्म हवा देना। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यानी कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए कह रहा है दोस्तों, यानी कि आर्क के लिए कह रहा है। ठीक है, और आर्क वेल्डिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना, आर्क वेल्डिंग के लिए जो प्रयोग करते हैं वो डिफरेंशियल कंपाउंड का उपयोग करते हैं। किसका, डिफरेंशियल कंपाउंड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डिफरेंशियल कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। तरंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी कि वेव वाइंडिंग हुआ। ठीक है, इसमें पोल की संख्या कितना, 2 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि इसमें यानी कि वेव वाइंडिंग में जो होता है वो यानी कि धारा कम होता है और वोल्टेज ज़्यादा होता है। ऐसा ऑप्शन किस में दिया, ऑप्शन ए में है, यानी कि कम धारा कम वोल्टेज। धारा तो कम सही है लेकिन वोल्टेज ज़्यादा होता है, तो ये गलत हो गया। बी में है यानी कि उच्च धारा और कम वोल्टेज। ये दोस्तों यानी कि लेप में होता है, ये जो कहानी दिया है यानी कि लेप में होता है। ठीक है, ये लेप का है, वेव का नहीं है। ठीक है, और सी भी दिया है। सी में क्या दिया हुआ है, कम धारा और उच्च वोल्टेज। चलिए ठीक है, डी भी पढ़ लेते हैं, उच्च धारा और उच्च वोल्टेज, ऐसा नहीं है। तो यानी कि वेव के जो केस में होता है दोस्तों, यानी कि कम धारा और उच्च वोल्टेज उससे प्राप्त होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए में है, यानी कि तांबे के नुकसान को कम करने के लिए। बी में है अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए। सी में है अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए। डी में चुंबकीय पथ में रिलक्टेंस को कम करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ठोस पोल शू का जो उपयोग किया जाता है वो क्यों करते हैं। ठीक है, यानी कि ठोस पोल शू का जो उपयोग करते हैं वो क्यों किया जाता है वो हमको बताना है। उससे पहले हम बता दें कि प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि ठोस पोल शू का जो उपयोग करते हैं वो चुंबकीय पथ में रिलक्टेंस को कम करता है। ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। किसका कह रहा है, यानी कि बड़ी क्षमता के लिए कह रहा है। ठीक है, और दोस्तों यानी कि बड़ी क्षमता के लिए जो यानी कि डीसी जनरेटर का योक बनाते हैं वो किससे बना होता है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि बड़ी क्षमता का जो योक होता है यानी कि डीसी जनरेटर का वो रोल्ड स्टील से बना होता है। किससे, रोल्ड स्टील से बना होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, रोल्ड स्टील। ऑप्शन नंबर आपको यानी कि डी में दिया हुआ है। ठीक है, जबकि नर्म उसके बाद जो यानी कि नर्म लोहा जो दिया है, ठीक है, ये यानी कि कम क्षमता के डीसी मशीन में उपयुक्त करते हैं। किसके, यानी कि कम क्षमता के। ठीक है, और ज़्यादा क्षमता में रोल्ड स्टील। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर बातें करते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। ठीक है, तो
तो ऑप्शन ए में है लगातार आउटपुट की आपूर्ति, बी में है एक दिशा में आउटपुट बनाता है, सी में है यानी कि विपरीत दिशा में आउटपुट करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और डी में दिया है प्रतिवर्ती कंडक्टर का आउटपुट एक तर्क करता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि डीसी स्प्लिट रिंग का जो कार्य होता है वो एक दिशा में आउटपुट बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, एक दिशा में यानी कि आउटपुट बनाता है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों, ये स्लॉट जो दिया हुआ है और एक्स से इसको चिन्हित किया गया, इसका यानी कि फैक्ट क्या है वो बताना है। ये कह रहा है कुंजी तरीकों को ठीक करने के लिए, ठीक है। बी में है यानी कि वायु परिसंचरण बनाने के लिए, नहीं भाई, ठीक है। सी में है स्नेहन उद्देश्य, इसका क्या मतलब है स्नेहन से। और डी में दिया है यानी कि सॉफ्ट से आसानी से हटाने के लिए, इसका भी कोई फैक्ट नहीं है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो कुंजी तरीका को जो ठीक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, बी में है मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, सी में है कुंडली फ्लक्स के निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, और डी में है चुंबकीय पक्ष में रिलेक्टेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का मेन उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है वो हमको बताना है, तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यानी कि डीसी जनरेटर में यानी कि फील्ड कॉइल का जो उद्देश्य है वो है यानी कि कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीन के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यानी कि पोल कोर कह रहा है, किसका कह रहा है, यानी कि पोल कोर के लिए। और दोस्तों यानी कि पोल कोर के लिए जो उपयुक्त करते हैं वो कास्ट स्टील उपयोग करते हैं, क्या कास्ट स्टील उपयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, कास्ट स्टील, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए अगला क्वेश्चन से आज का, यानी कि क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। तो दोस्तों यानी कि पटलित जो होता है यानी कि ईडी धारा को कम करता है, ठीक है, यानी कि ईडी करंट को यानी कि कम करते हैं, इसलिए इसको पटलित करके लगाया जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, डी में दिया है यानी कि ईडी धारा को कम करने के लिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो उपयोग करते हैं यानी कि शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं, किसका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यानी कि शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, शंट जनरेटर, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है उस पर बातें कर लेते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए में है कठोर कम्यूटेशन कम करता है, बी में है यानी कि नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखे, सी में है यानी कि चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है, और डी में है क्षेत्र कुंडली के उत्तेजना धारा को घटाता है। तो दोस्तों यानी कि धारा को तो नहीं घटाता है, और राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो उद्देश्य होता है वो विचुंबकन प्रभाव जो होता है, ठीक है ना, यानी कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता है उसको यानी कि कम कर देता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न पे बात करेंगे। आज का अगला प्रश्न है डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया का प्रभाव क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए में आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता है, बी में आउटपुट वोल्टेज कम करता है, सी में आउटपुट वोल्टेज स्पंदित करता है, और डी में आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इसका मेन जो फैक्ट होता है वो यानी कि आउटपुट वोल्टेज को यानी कि कम करता है। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। तो दोस्तों इसको अगर लंबे समय तक बंद रखा जाए तो यानी कि ये जो होगा इसका जो मैग्नेट होगा, ठीक है ना, जो मैग्नेट होगा दोस्तों वो प्रभावित होगा, ठीक है, मैग्नेट जो होगा वो प्रभावित होगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन यानी कि डी में है, यानी कि अपने अवशिष्ट चुंबक तो खो देता है, ठीक है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ज़्यादा समय तक अगर उसको नहीं चलाया जाएगा तो उसका अवशिष्ट चुंबक जो होगा यानी कि खो देता है, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृति हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर विकृति इसमें यानी कि मिल जाए तो क्या होगा दोस्तों, अगर मिल जाएगा तो क्या होगा, प्रेरित ईएमएफ क्या होगा उस पर यानी कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों अगर उसमें मिल जाता है तो प्रेरित ईएमएफ जो है दोस्तों यानी कि घट जाता है, ठीक है, क्या होता है यानी कि घट जाता है, ठीक है, घटना प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है, घट जाना।
तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए, आज का सेट में दोस्त इतना ही प्रश्न था। निमी का ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आप लोग टी2 से पहले और डीआरडीओ का जिसका यानी कि एग्जाम बाकी है, प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। एग्जाम में इससे प्रश्न आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।